हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्याय 9, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आंकिक प्रश्न सॉल्व कराना है। बुक है आपकी बालाजी, जिसका क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा, अच्छा ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा, कोई भी एंगल ना बना रहा हो, 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ऐसे फेंका तो ऐसे, और धरातल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, धरातल से कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। और अपने से जहां से फेंका जाता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0। बिल्कुल भी कर्व नहीं होना चाहिए एक भी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अच्छा देखो, ये जो 49 मीटर पर सेकंड है, जाहिर सी बात है आपको देख के तो लग रहा होगा कि ये वेग है। अब वेग भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक वेग है ये, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना दिया गया है हम लोगों को। गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मतलब हमें हाइट ज्ञात करनी है। और सेकंड में क्या है, वापस आने में टाइम कितना लगेगा, मतलब समय ज्ञात करना है। अब एक बात आपको डिसाइड ये करनी है कि ये अंतिम वेग है या प्रारंभिक वेग है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो। एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड से वेग से फेंका। अच्छा एक बात बताओ, 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो प्रारंभिक वेग उसका 49 मीटर पर सेकंड होगा ना। अंतिम में जाके तो एक समय बाद वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अंतिम वेग की तो बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। अंतिम वेग हमने अपनी समझ से कितना मान लिया? 0, क्योंकि अंत में जाके इसको 0 ही होना है। तो 0 मीटर पर सेकंड। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें हाइट निकालना है। हमारे पास अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है। टी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। टी हालांकि निकालना है, लेकिन उसको निकालते हैं हम बाद में। तो आप एक बात बताओ, इन तीनों फॉर्मूलों में, अच्छा अब ये नीचे की ओर, जब ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो इन तीनों पे ध्यान दिया जाता है। अब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कौन से? ऊपर वाले फॉर्मूले लगेंगे, माइनस वाले। तो जाहिर सी बात है हम ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो इन तीनों पे ध्यान देंगे। अब इन तीनों में ध्यान देने पर आप मुझे ये बताओ कि कौन सा समीकरण यहाँ पे लगेगा आपका, ये बताओ मुझे। देखो, टाइम की बात हमें नहीं पता कि टाइम कितना लग रहा है, तो समय इसमें समय इसमें, तो क्या ये दो लगेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे टाइम के बारे में नॉलेज नहीं। कौन सा लग जाएगा हमारा? तृतीय समीकरण। तो क्या लिखेंगे? गति के तृतीय समीकरण से। अब तृतीय समीकरण क्या कह रहा है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा v कितना है? 0 है। प्रारंभिक वेग 49 का वर्ग माइनस 2, g कितना है? 9.8। हाइट हमें निकालनी है, तो ये 0 खत्म हो गया। अच्छा ये पूरा माइनस में है, इधर काय में आएगा? प्लस में। तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच अपॉन 49 इंटू 49 इंटू 49। स्क्वायर का मतलब ये होता है दो बार गुणा। h को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो h जब इधर है तो ये सब काहे में था? इसके गुणे में, उधर काहे में जाएगा? तो 49 गुणे 49 बटे 2 गुणे 9.8 ये आया। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन एक ही बार 0 लगाना। नीचे हमारा क्या बचेगा? 2 गुणे 98। अब 49 वन जा 49, 49 टू जा कितना होता है? 98। तो 2 बार गया कि नहीं गया? अब देखो 2 से इसको काट दो तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, दो चाको 8, दो पंचे 10। अब 2 से इसको फिर से भाग दे दो तो 2 वन जा 2, 2 जा 2, 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे, एक कैरी बचेगा, 2 5 जा 10। तो फाइनली हमारा जो हाइट था वो कितने मीटर आ गया? 122.5 मीटर की हाइट ये जाएगा। कब जाएगा? जब हम इसको 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकेंगे। मतलब एक सेकंड में कितना चलेगा ये? 49 मीटर। और ऐसी हाइट कितना कर्व करेगा? तकरीबन 122.5 मीटर की, ठीक है। ये तो हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब हमसे इसमें टाइम की भी तो गणना करवा रहा है, समय की गणना करना है। तो समय हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। अच्छा, समय निकालने के लिए कौन सा गति का समीकरण चाहिए? पहला लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? गति के प्रथम समीकरण से।
अब गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर u माइनस जी टी। अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है 49, g कितना है 9.8, टाइम हमें ज्ञात करना है। ये पूरा माइनस में इधर काय में आएगा, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, तो 9.8 इधर कितना बचेगा 49, इंटू में टी तो बचेगा ही ना, बराबर टी हमें ज्ञात करना है, गुणे में इधर काय में जाएगा भाग में 9.8। अच्छा आप एक बात बताओ, दशमलव हटाएंगे तो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, एक बार जाएगा मतलब 10 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 2, टोटली कितना आ गया 5 सेकंड। अच्छा अब एक बात मुझे ये बताओ, ये 5 सेकंड आया क्या है, अब देखो क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कुल कितना समय लगा। मतलब समझना, आप अगर किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंका है तो कुछ समय ऊपर की ओर जाने में लगाएगा और ठीक उतना ही समय नीचे की ओर आने में लगाएगा। तो अगर आपसे कुल समय पूछा जाए तो जितना ऊपर जाएगा, चाहे आप ऊपर का निकालो चाहे नीचे का निकालो, उसका हमें डबल करना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज करो अगर 2 सेकंड ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे आने में कितना सेकंड का समय लगेगा उसको, 2 सेकंड का। तो टोटल समय उसने कितना किया 4 सेकंड का, कितना किया 4 सेकंड का। अब हमने एक साइड का निकाल लिया, 5 सेकंड हमने किसका निकाला है ऊपर जाने का, तो ऊपर जाने में 5, नीचे आने में 5, तो टोटल कितना सेकंड का समय लग गया 10 सेकंड का समय लग गया। क्या नहीं समझ में आया, ये जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी, ध्यान नहीं दिए थे कि 2 चीजें निकलवा रहे, नहीं तो सही से लिखते। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ये नोट कर लो। ऑनलाइन बच्चों को ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं आपको। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। अध्याय 9 है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, आंकिक प्रश्न करा रहे हैं, बुक है बालाजी, उसका क्वेश्चन नंबर 14, ये नई वाली बुक का सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 14, कह रहा है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर, मैंने बताया था ना ऊर्ध्वाधर जस्ट ऊपर, ठीक है, कितने डिग्री पे, धरातल से नापेंगे तो 90 डिग्री पे, और अपने से नापेंगे तो अपने हाथ से नापेंगे तो 0 डिग्री पे। ठीक है, बिल्कुल सीधा आपको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ये 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। हाइट कितनी प्राप्त कर रहा है, ये 10 मीटर की हाइट प्राप्त कर रहा है। तो आपसे पूछा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वेग से हमने इसको फेंका था, तो किस वेग से फेंका था, प्रारंभिक वेग होगा कि अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक। अंतिम में तो जाके उसको क्या होना है 0 होना है, तो प्रारंभिक अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अंतिम प्रारंभिक वेग कितना होगा ये तो हमें निकालना है, इतनी सारी चीजें हमें दे दिया है। प्लस इसने क्या कहा है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में जो समय का डिफरेंस है वो दिया गया है। समय क्या है, पिंड को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, मतलब एक बार का समय आपको निकालना है। यही आपसे कुल समय पूछ लेता तो कितना करते, एक बार का निकाल के उसका डबल करते। अगर आपसे पूछा कि उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लगा है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एक बार निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, एक बार निकालेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब आप ये मुझे इतना डाटा हमें दिया गया है, कौन सा समय, देखो समय की बात तो हमें फिलहाल इसमें भी नहीं बताई गई है, कौन सा समीकरण हमारा ऊपर जाने की बात किया है तो जाहिर सी बात है 3 में छाटेंगे। टाइम हमें नहीं दिया गया तो ये 2 ऐसे भी हट गए, कौन बचा हमारा गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। अब गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v हमारा 0 है, ठीक है, ऊपर की ओर है तो माइनस लगेगा, ये हमारा 0 है, ये हमें निकालना है तो 0 u माइनस 2 g कितना होता है 9.8, हाइट कितनी दी गई है 10 मीटर, पूरा माइनस में इधर काय में आएगा प्लस में, 9.8 इंटू 10 बराबर u स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, तो ये 9.8 था, जब 10 का गुणा करेंगे तो 98 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इधर हमारा क्या है u स्क्वायर, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, मतलब 196 हमारा आ गया प्रारंभिक वेग। अंडर रूट लगा देंगे तो 196 किसका अंडर रूट होता है, वर्गमूल क्या होता है इसका 14 का, किसका होता है 14 का। तो हमारा कितना आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया प्रारंभिक वेग।
ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, समय। समय के लिए हम लोग कौन सा समीकरण प्रयोग करेंगे, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, अच्छा अंतिम में कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी माइनस जी टी होता है। अंतिम वेग क्या है हमारा, 0। प्रारंभिक वेग हमने अभी निकाला है कितना, 14 माइनस 2, जी कितना है 9.8, और जो हमें टी निकालना है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा इधर आ जाएगा, माइनस में इधर काय में आएगा, प्लस में, तो 14 टी बराबर में, तो अब टी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, ये इसके गुणे में उधर काय में जाएगा, भाग में 9.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर एक जीरो, एक दशमलव है, हटाएंगे तो एक जीरो लगेगा, 114 140 98। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। पहली बात 2 से कटेगा तो कितना आएगा 70, इधर कितना बचेगा, दो चाको 8, दो अट्ठे नहीं, दो चाको 8, एक बचा दो नहीं 18, 49 आएगा। किसे काट देंगे 7 से, तो 10 आएगा, इधर कितना आएगा 7, मतलब फाइनली कितना आ गया 10/7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो काटो, 7 एक कम 7, 3 कैरी बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौक 28, 2 आया, 2 बचेगा 28, 2 30, 2 बचेगा 20 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 6 बचेगा 60 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 अठे 56, मतलब तकरीबन इसी के एर फेर पहुंच गया आंसर। देखो जरा इसका कितना सेकंड आ रहा है, तो 1.47, इतना ही लिखो, 8 को छोड़ दो, तो कितना, इतना सेकंड हमारा लगेगा। ये देखो आंसर आ रहा है एक 1.47 ना, 43 आ रहा है, भाग देने में कहीं गड़बड़ की हम लोग, 1 मिनट, इसको 7 एक कम 7, हाथ में आया 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 20, नहीं भाई, अरे 10 बटे भाग करके देखो तो कितनी बार जाएगा, 1, 3 बचा, दशमलव लगाया 0 हुआ, 28 हुआ, 2 बचा, दशमलव लगाया तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो इन्होंने क्या किया है कि सार्थक अंक से 8 को हटाया, 5 से बड़ा है ना, तो 2 को इसमें इन्होंने क्या बना दिया है, 3 बना दिया है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, सेकंड। ठीक है, इतना ही आपका आंसर आ रहा है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, बालाजी बुक है, आगे के प्रश्न करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम का है, मास कितना दिया गया है इसमें, द्रव्यमान कितने केजी का है, 10 केजी का, ठीक है, भार ज्ञात करना है, वेट ज्ञात करना है इसका। अच्छा वेट क्या है आपका, मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स है, क्या है, बल है, ये क्या है, एक प्रकार से बल, इसीलिए इसका मात्रक जानते हो, वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। कभी भी इसको केजी में मत लिख देना, कभी भी केजी में मत लिख देना, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था, W बराबर m इंटू जी, मास मतलब मास इंटू पृथ्वी का क्या एक्सीलरेशन, ये एक एक्सीलरेशन है जी, त्वरण है आपका। जैसे मुझे किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पे नापना है, तो वहां का एक्सीलरेशन कितना होगा, जितना चंद्रमा का एक्सीलरेशन होगा और प्लस इंटू मास करा देंगे तो उसका वेट निकल आएगा, कितना निकल आएगा, वेट। तो W हमें निकालना, मास कितना दिया गया है हमें 10 केजी का, जी का मान पृथ्वी पे कितना होता है 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना न्यूटन निकल के आएगा 98 न्यूटन, और यही हमारा क्या है, भार है। बस ये क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं कल। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथ में रहने के लिए, मिलते हैं कल इसी समय पे।